वहीं पखरेरा पंचायत के लंगवा में तरैया विधानसभा के पूर्व विधायक मुंद्रिका प्रसाद जी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किसान को फसल की जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, जो उनका फसल जल गया, उसकी मुआवजा की मांग करने के लिए वो कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन उनको उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। उनको तरह तरह की बातें बोली जाती है, उनको डांटा भी जाता है, फटकारा भी जाता है, कहा जाता है कि भागो निकलो ब्लॉक से। इस तरह की व्यवस्था आपके विधानसभा में हो रही है। ये जो उन्होंने बताया है, जानकारी हम लोगों को मिली है आज ही कि इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया है। तो स्थल पर थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी दोनों पहुंचे हुए थे। उनसे ये बात पूछी गई है। उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगा है कि जिस कर्मचारी ने इस तरह का व्यवहार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम उनके तरफ से माफ़ी मांगते हैं। और इसके बाद जो ये हुआ है कि जो फसल जला है उसकी भरपाई कैसे हो, जी, क्योंकि किसान का समय 6 महीना लगा, उनका खाद पानी बीज सब लगा। उन्होंने फसल को काटा, एक जगह इकट्ठा किया, अब वो दौनी कर करके अपना जो अन्न होता घर ले जाते, उनके बच्चे खाते, उनके परिवार के लोग खाते। तो ये तो उनका नुकसान हो गया और उनका कोई दोष नहीं है। तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम कृषि सलाहकार से इसका आकलन करा करके जो कितना का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपदा राहत कोष से करने का। अच्छा, अगर ये अनशन पे बिखर रहे नहीं बैठते और आप ये अनशन पर नहीं शामिल होते तो लगता था कि सीओ साहब आकर के इनके सुन लेते। बिल्कुल नहीं। ये यदि ऐसा होना रहता तो सीओ साहब या उनके ऑफिस के लोग इस तरह का व्यवहार ही नहीं करते। तो ये निश्चित तौर पे दुर्भावना से प्रेरित होकर के किए हों या ये किसानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है कि इस प्रखंड के किसान के साथ कुछ भी यदि गलत होता है तो अंचल कार्यालय इस उन लोगों के साथ नहीं है, या जिला प्रशासन या प्रशासन के लोग किसानों के साथ नहीं है। यदि किसान के साथ होते तो त्वरित कार्रवाई होती। वे आते, जांच करते, देखते, उनका आंसू पोंछते, कम से कम उनके साथ खड़ा होते। देना लेना तो बाद की चीज़ है, पहले उनके साथ खड़ा होते। तो ये चीज़ उनके द्वारा नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा जो है इस यहाँ के किसानों के लिए दुर्भाग्य का दिन है। जिस दिन आग लगा तो उस दिन ये बता नहीं कि फायर ब्रिगेड आया था, तो सीओ साहब को तो पता होगा कि फायर ब्रिगेड गया था, लोगों में आग लगा होगा, तो आकर उनको जांच करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि हमारे प्रखंड की जो किसान है कैसे है। बिल्कुल उनको देखना चाहिए था। ये सबकी जवाबदेही है। राज्य सरकार के जितने महकमे हैं, जो जनहित से जुड़े हुए लोग हैं, सबको जो है ये जवाबदेही है कि यदि कहीं कुछ किसी व्यक्ति के साथ भी कुछ गलत होता है, किसान के साथ नहीं को छोड़िए, किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो उनकी जवाबदेही होती है उसको मदद करना। और ये किसी जवाबदेही से में ये लोग जवाबदेही लेने की दूर की बात है, ये लोग उसके साथ दुर्व्यवहार तक पर उतर है। सहायता तो सहायता है, लेकिन इसके उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उनकी प्रताड़ना हुई है, उनके आंखों से आंसू गिरे। उनको ये कदम उठाना पड़ा कि वे अनशन पर बैठ गए, और जब तक के अनशन पर बैठे रहे तब तक मीडिया के लोग यदि ये बात नहीं प्रचारित करते तो उनका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं था। कोई नहीं आता यहाँ पर। हमें भी जो जानकारी मिली, हमें भी इस तरह की जानकारी जो मिली मीडिया के माध्यम से ही मिली। खैर, हमने जानकारी मिली तो हम तो आ गए, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं आए। हमें सूचना देना पड़ा कि हम वहाँ चल रहे हैं। हमने कभी भी नहीं आते वो। कैसे आते? जब उनको लगा कि अब पॉलिटिकल लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, अब ये मामला संगीन इनके लिए हो सकता है, ये गंभीर मामला हो सकता है, आगे उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है, तब वो लोग यहाँ आए हैं। ऐसा थोड़े है।
देखिए किस तरह की व्यवस्था बन चुकी है इस तरैया विधानसभा की। कहे तो बिहार सरकार में इस तरह की लगातार प्रशासन के द्वारा लापरवाही की जाती है, और जब प्रशासन के खिलाफ कोई आंदोलन, कोई आप न्यूज चलाइए, कोई खबर चलाइए, उनकी सच्चाई को रखिए तो पत्रकारों के ऊपर FIR तक भी हो जाता है। किसानों को कौन पूछता है, आम आदमी को कौन पूछता है कि उनकी क्या दशा है, क्या दुर्दशा है। वहीं जहां हम बात कर रहे थे, पखरेरा पंचायत है, लौवा गांव है, तरैया प्रखंड है। यहाँ किसान है भिखर राय, उनका भिखारी राय, उनका जो फसल जला था वहां पर उनको अनशन करना पड़ा। उससे भी वहां पर जो है कि तरैया प्रशासन नहीं पहुंचती है। तब जा करके तरैया के पूर्व विधायक मुंद्रिका राय जी को फोन करना पड़ा कि आप जल्दी से जल्दी वहां पहुंचिए, हम वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा बता रहे हैं नेताजी को, उनको डर लगा कि मामला जब पॉलिटिकल होगा तो ये बड़े पैमाने पे इशू होगा, तो उनको नौकरी का खतरा लगा, तब यहाँ पर पहुंचना पड़ा। देख सकते हैं और सुन सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह की तरैया की व्यवस्था बन चुकी है। आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं आपके साथ हरिराम यादव, नमस्कार।